जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है। जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, उनका जीत, ये जो इलेक्शन चल रहा है, जो असेंबली का इलेक्शन चल रहा है, उसमें होने वाला है या नहीं है। बीजेपी का उड़ीसा में स्टैंड कैसे रहेगा, ये सब चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो हमारा डिस्कशन है, ये खाली एजुकेशनल पर्पज में है। हम यहाँ पर कुछ शास्त्र का सूत्रों को यूज करके देखेंगे जे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के माने खिलाफ या सपोर्ट में ये वीडियो सपोर्ट करने का इसका इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो नवीन पटनायक जी अभी हमारा एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये जो इलेक्शन अभी चल रहा है, उसमें उनका अप्रोच कैसे रहेगा, या उनका जीत होगा या नहीं। ठीक है, और जो पिछले 5 जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं, उसमें उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा। ठीक है, ये सब के बारे में आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला है कि नवीन पटनायक जी का जो बर्थ डिटेल है, वो है 16 अक्टूबर 1946, रात के 1 बजे कटक में हुआ है। एंड ये डाटा मैं पंडित संजय रथ जी के वेबसाइट से लिया हूँ। आप उनका वेबसाइट में नवीन पटनायक जी और उड़ीसा इलेक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियोस है, प्रीवियस आर्टिकल्स हैं, जिसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज है, जब हम कोई चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो राजयोग, अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है या बना है, तो उसमें राजयोग जरूर रहना चाहिए। आप याद रखिए, सेटन अगर कैंसर के साइन में है, देन ये राजयोग बनाता है। आप देखोगे, इंदिरा गांधी का भी यही कॉम्बिनेशन था, कैंसर एसेंडेंट एंड सेटन इन लग्न। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर एसेंडेंट वालों का अगर सेटन लग्न में आ जाता है, जो एमकेएस है, मरण कारक स्थान है, तब भी ये राजयोग बन जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, आप देखिए, सन आत्मा कारक है, तो certain amount of karma in this lifetime has to be with the government people officer, that kind of thing। ठीक है, तो नवीन पटनायक जी का वो चीज है। तीसरा है, अगर आप देखोगे, ये राजयोग जो राजयोग जो बन रहा है, सेटन एसेंडेंट में सेटन हुए, उसका नेक्स्ट है, जो आपको अरुधा लग्न भी देखना चाहिए। अरुधा लग्न अगर हम देखेंगे, अगर अरुधा लग्न की बात करेंगे, तो अरुधा लग्न बेसिकली आपका इमेज को शो करता है। अरुधा लग्न बेसिकली आपका इमेज को शो करता है। ठीक है, जगन्नाथ होरा में आपका ऐसा एक ऑप्शन है, जिसको आप यूज करके, बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसमें क्या करना है ना, आप चार्ट को अरुधा लग्न से देखना चालू कर दीजिए। ठीक है, अरुधा लग्न में राहु है, ये एक पॉलिटिकल, अगर किसी का चार्ट में देखोगे अरुधा लग्न में राहु है, देन दैट पर्सन में बी पॉलिटिकल इंक्लाइंड, वो पॉलिटिक्स जा सकता है। ठीक है, सेकंड है, आप देखोगे, अरुदा लग्न का जब हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं, तो उसमें मेन है अरुदा लग्न का 6th हाउस। उससे पहले मैं और एक चीज आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम धर्म कर्माधिपति योग की बात करेंगे, जब धर्म कर्माधिपति योग बात करेंगे, तो कैंसर एसेंडेंट का 9th लॉर्ड हो गया जुपिटर, 10th लॉर्ड हो गया मार्स। एंड आप देखिए नवीन पटनायक जी के चार्ट में, जुपिटर प्लस मार्स आर इन द 4th हाउस, केंद्र भाव। सो ये चार्ट में आप धर्म कर्माधिपति योग पूरा काम कर रहा है, धर्म कर्माधिपति योग। ठीक है, और बहुत सारा चीज है, जैसे कि 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड मिलके, 5th लॉर्ड जुपिटर हो गया, 9th लॉर्ड मार्स हो गया, वो दोनों मिलके बैठे हैं केंद्र भाव में, विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड 3rd हाउस में आत्मा कारक सन है, ही इज गोइंग टू पुट एफर्ट्स। 3rd हाउस आपका पराक्रम भाव है। ठीक है, एंड उनका सेटन अगर किसी का लग्न में है, योग माने राजयोग कारक जब बनता है, तो सेटन यहाँ पर एक प्रॉब्लम देता है। इधर उनका फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस होगा, या
मतलब मैरिज रिलेटेड इश्यूज आएगा। तो आप इंदिरा गांधी जी का देखिए, उनका इंदिरा गांधी जी का भी प्रॉब्लम हुआ था। और यहाँ पर आप देखोगे नवीन पटनायक जी, ये तो बैचलर है, ठीक है। तो ये वाला चीज काम कर रहा है। जब हम देखते हैं सेटन किसी का कैंसर के साइन में है। एंड अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे कॉन्सेप्ट है अरुदा लग्न। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, देन हाउ यू आर पुटिंग फाइट दैट कैन बी नोन फ्रॉम अरुदा लग्न। तो आपको अभी चार्ट को अरुदा लग्न से देखना है। तो चार्ट को अरुदा लग्न से देखते हैं, तो अरुदा लग्न बन गया। जैसे मैं बताया, राहु अरुदा लग्न में है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहेगा, पॉलिटिकल चीज रहेंगे। सिक्स्थ हाउस फ्रॉम अरुदा लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कंपटीशन, ओके। वहां पर अरुदा लग्न में जो रूल्स अप्लाइड है वो ऐसा है कि अगर एग्जॉल्टेड या पावरफुल मेलिफिक्स आर सिक्स फ्रॉम अरुदा लग्न, दैट इज वेरी गुड। या अगर बेनिफिक है, देन बेनिफिक नीड टू बी डेबिलिटेटेड। तो यहाँ पर आप देखिए जुपिटर एंड मर्क्यूरी। जुपिटर मर्क्यूरी D9 में जुपिटर डेबिलिटेटेड है, मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड है। तो एक्चुअली ये दोनों का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। जुपिटर डेबिलिटेटेड है, मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड है। मार्स मार्स ओन हाउस में है। एंड यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में नेचुरल मेलिफिक मार्स पावरफुल है। तो ये जो नेटिव है, नवीन पटनायक जी है, ही अगर उनका लाइफ में ये सब दशा अंतरदशा चलेगा, then he will going to rule, he will put a big fight, okay। तो अभी अगर हम देखेंगे नवीन पटनायक जी का, वो 1997 से वो पॉलिटिक्स में आए। 98 एंड 99 में वो मिनिस्ट्री में रहे, ठीक है। बट 2004, 2009, 14, 19, ये सब असेंबली इलेक्शन में उनका पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। एंड वो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर 5 बार बन चुके हैं। तो अभी दशा सीक्वेंस को देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2017, 1997, ओके। अगर हम 1997 की देखेंगे, मैं विमुसत्री दशा फ्रॉम जन्म नक्षत्र यूज किया हूँ, ओके। आप 1997 में देखिए, सेटन दशा और जुपिटर अंतरदशा में उनका फादर का डेथ हुआ। सेटन दशा, जुपिटर अंतरदशा में फादर का डेथ हुआ, ठीक है। एंड ही कम इनटू पॉलिटिक्स। तो सेटन जैसे राजयोग कारक, सेटन जुपिटर में ही ब्रिंग द पर्सन इनटू पॉलिटिक्स। देन सेटन के बाद मर्क्यूरी का पीरियड 2000 टू 2017 है। आप देखिए मर्क्यूरी अरुधा लग्न से जब हम देखते हैं, मर्क्यूरी इज इन द सिक्स्थ हाउस, वो डेबिलिटेटेड है। D9 में डेबिलिटेटेड है, मतलब मर्क्यूरी इज ए बेनिफिक। बट उनका जितना बेनिफिक सिक्स्थ हाउस फ्रॉम अरुधा लग्न, जितना उसका कंडीशन खराब होगा उतना वो अच्छा फाइट देगा। इसलिए आप देखोगे मर्क्यूरी वो आपका अरुधा लग्न का सिक्स्थ हाउस में है, मार्स एंड जुपिटर के साथ है। मार्स जुपिटर अगर लग्न से देखेंगे धर्म कर्माधिपति की योग बना रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये मर्क्यूरी दे रहा है। तो आप देखोगे 2000 से चालू करके 2017 तक मर्क्यूरी का दशा था। तो 2000 से 2017 तक मर्क्यूरी का पीरियड था। तो 2000, 2004, 2009, 2014, ये चारों इलेक्शन मर्क्यूरी की वजह से जीते हैं वो, ठीक है। चारों इलेक्शन, बिकॉज मर्क्यूरी इज क्रिएटिंग धर्म कर्माधिपति योग, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द धर्म कर्माधिपति योग, एंड इट इज सिक्स फ्रॉम उर्धा लग्न, ठीक है। सेकंड है सेकंड है मार्स। मार्स सेकंड है जब मर्क्यूरी का पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद केतु आ गया, ठीक है। केतु आ गया। केतु अगर देखेंगे तो अरुधा लग्न का सेवेंथ हाउस में केतु है। अरुधा लग्न का सेवेंथ हाउस में केतु है। तो केतु सोस द डोर। अरुधा लग्न का राइज का डोर में केतु और वीनस है, जो दशा कंटिन्यूअसली चल रहा है। केतु चलेगा, उसके बाद वीनस चलेगा। देखिए केतु अपना ओन साइन में है, केतु इज इन दी स्कॉर्पियो साइन। सो
केतु का रिजल्ट उसका एक्सोल्टेशन साइन लॉर्ड मतलब जुपिटर देगा। तो आप देखोगे अरुणा लग्न का सिक्स्थ हाउस में जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर जो सिक्स्थ हाउस में है, केतु का एक्सोल्टेशन साइन लॉर्ड जुपिटर बन गया, और ये धर्म कर्माधिपति योग में पार्टिसिपेट है। एंड जुपिटर का डिग्निटी आप देखोगे D9 में डेबिलिटेटेड है। अगेन केतु के पीरियड में आप देखोगे नवीन पटनायक जी का थोड़ा सीट कम है, कम हुआ, मतलब MLA इलेक्शन में 5 से 7 सीट कम हुआ, बट ही कम्स इन मेजोरिटी। एंड बीजेपी में 2019 के वक्त भी बहुत सारा कंपटीशन बीजेडी और बीजेपी में था, बट बीजेडी सिंगल पार्टी बन के उड़ीसा में आया। अभी चलता है, अभी जो जनरल इलेक्शन हो रहा है ये वीनस का पीरियड में हो रहा है। आप ध्यान रखिए ये 19 में केतु का ओन साइन के प्लेसमेंट की वजह से जुपिटर उसका रिजल्ट दिया। इसके चलते हुए आप देखोगे जुपिटर औरगा लग्न का सिक्स्थ हाउस में है, इसलिए वो हेल्प किया कंपटीशन में सक्सेस करने के लिए। अभी जो देखेंगे हम वीनस का जो चल रहा है, वीनस का पीरियड कैसा रहेगा, ओके। वीनस का पीरियड कैसा रहेगा अभी 2024 का इलेक्शन में वीनस का पीरियड कैसा रहेगा। आप देखिए वीनस अर्धा लग्न का सेवेंथ हाउस में है। नॉर्मली बोला जाता है बेनिफिक्स अगर अर्धा लग्न का सेवेंथ हाउस में रहेगा is very good because it will not block the aruda. Malefic, extremely powerful malefic actually block the aruda. वीनस यहाँ का सेवेंथ हाउस प्लेसमेंट में अरुधा लग्न में, वो अरुधा लग्न में ब्लॉक नहीं देगा। एंड अगर वो मेरिड पर्सन बनते, दिस 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 वीनस इज द वन फ्रॉम योर हाउस, घर के अंदर, तो मे बी हिज स्पाउस में क्रिएट ऑब्स्टकल। एंड आप जैसे आपको पता है कि नवीन पटनायक जी का शादी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला वीनस इधर फंक्शन नहीं करेगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए वीनस और आप मार्स का देखिए, वीनस और मार्स का साइन एक्सचेंज हुआ है, सिक्स्थ लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड। तो ये जो वीनस का ये वीनस रिजल्ट किसका देने वाला है ना, मार्स का रिजल्ट देने वाला है। मार्स किसका रिजल्ट देने वाला है, मार्स वीनस का रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। तो अभी ये जो वीनस सिक्स्थ हाउस अरुधा लग्न का सिक्स्थ हाउस का मार्स रिजल्ट देने वाला है। तो अरुधा में जैसे आपको बताया सिक्स्थ हाउस फ्रॉम अरुधा लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल पुट द फाइट, ओके। सो वीनस अभी सिक्स्थ हाउस मार्स का रिजल्ट देने वाला है फ्रॉम अरुधा लग्न। सो आप देखोगे मुझे जो फील हो रहा है कि ये जो इलेक्शन में भी नवीन पटनायक जी का, ये जो इलेक्शन में उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का पगड़ा भारी रहने वाला है। उनका पार्टी ज्यादा सीट लाने वाला है, ठीक है। बीजेपी समाव कॉम्पिटेटिव कंपटीशन दे सकता है, बट मुझे फील हो रहा है कि बीजेडी मेजोरिटी सीट जीतेगा और नवीन पटनायक जी हमारा सिक्स टाइम का चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। बट आप देखिए ये जो चीज है, ये इट इज बेस्ड ऑन वीनस दशा और वीनस मार्स का परिवर्तन, वीनस देने वाला रिजल्ट औरदा लग्न से सिक्स हाउस जो मार्स प्लेस्ड है उसका रिजल्ट वीनस देने वाला है, ठीक है। एंड अभी चलिए डिस्कशन करते हैं कि नवीन पटनायक जी का मैरिज क्यों नहीं हुआ है। वो वाला भी पार्ट एक अच्छा चीज है नवीन पटनायक जी का कि मैरिज क्यों नहीं हुआ है। पहला है, आप देखिए नवीन पटनायक जी के चार्ट में वीनस इज विथ केतु। पहला रूल है वीनस इज विथ केतु, सो सम काउंट ऑफ कंफ्यूजन, केतु ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन। वो जब रिलेशनशिप की बात आता है, वीनस जब रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो केतु के वजह से उनका कंफ्यूजन आता है। तो वीनस प्लस केतु जब हो जाता है देर इज ऑलवेज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, ओके। सेवेंथ हाउस में है और द लग्न से, ओके।
तो दैट में बी ए रीजन। सेकंड है, जब हम लग्न से देखते हैं, लग्न से सेवेंथ लॉर्ड है सेटन, ठीक है। लग्न से सेवेंथ लॉर्ड है सेटन, एंड सेटन इज इन एमकेएस, मरण कारक स्थान, ठीक है। सेटन से लग्न से सेवेंथ लॉर्ड है सेटन, और सेटन का डिग्निटी इट इज इन एमकेएस, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे वीनस से ट्वेल्थ हाउस, वीनस से ट्वेल्थ हाउस आप देखिए, जुपिटर है बट मार्स है, मर्क्यूरी है, राहु का राशि एस्पेक्ट है, राहु का राशि एस्पेक्ट है, और कोई मेलिफिक देख रहा है? ओके, और नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उस वीनस का जो ट्वेल्थ हाउस बेनिफिक एंड मेलिफिक्स है, बट बेनिफिक में जैसे आपको बताया वो D9 में पोजीशन डेबिलिटेटेड है, तो वो उतना अच्छा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो मेलिफिक यहाँ पे पावरफुल है, मार्स है। मार्स शो करता है मार्स शो करता है आपका बैचुलरशिप रहने के लिए। मार्स आर्मी चीफ है ना, तो ही नीड टू स्टे बैचुलर, तो वो वाला कॉम्बिनेशन शो करता है, ठीक है। एंड अगर D9 की बात करेंगे, तो D9 में आप देखिए सेम वीनस इज इन द एट्थ हाउस, ओके। सेवेंथ हाउस में राहु प्लेस्ड है, सेवेंथ हाउस में राहु प्लेस है। एंड हम जब उपपाद लग्न को भी आप एनालाइज कर सकते हो, ये चार्ट में उपपाद लग्न बनता है। आप देखिए उपपाद लग्न बन रहा है, कुंभ राशि उपपाद लग्न बन रहा है। उपपाद लग्न का लॉर्ड राहु और सेटन है, सेटन एमकेएस में है, राहु बाधक स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। राहु बाधक स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। तो लगभग अगर हम बहुत सारा चीज को मान के चले, तो मुझे जो लगता है कि वीनस का केतु के साथ बैठना, सेवेंथ लॉर्ड का एमकेएस में जाना, ठीक है, मरण कारक स्थान में जाना, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो उपपाद लग्न का एट हाउस में जाना, एट हाउस जाना ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगा, बट उपपाद लग्न लॉर्ड दोनों एमकेएस में चले जाते हैं, और ये बाधक स्थान में चले जाता है, ठीक है। और D9 में वेनस अगर देखेंगे तो वो एट हाउस में बैठा है। पहला चीज है, मुझे जो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेनस का ट्वेल्थ हाउस मुझे लगता है कि ब्लॉक है, इसी वजह से दैट पार्टनर इज नॉट अवेलेबल, दैट इज वाई मैरिज इज नॉट हैपन। अगर ये वाला चीज वो एड्रेस किया जाता, तो मे भी उनका मैरिज हो सकता था। चलिए अभी बात करते हैं इनका जो राजयोग कौन कौन सा है। अगर आप जे हो रहा है सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब चीज को फाइंड आउट करना। आप सिंपली चले जाइए स्ट्रेंथ में, और स्ट्रेंथ में अदर स्ट्रेंथ जाइए, उधर यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा योग है। एंड आप देखोगे यहाँ पर योगड़ा प्लैनेट सेटन है, महायोगटा राहु है, राजयोग मार्स जुपिटर का बन रहा है, फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड का, ठीक है। राज संबंध मार्स अमात्य कारक एक्सपेक्टिंग टेंथ हाउस, मार्स इनका अमात्य कारक टेंथ हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज आप यहाँ से बहुत सारा चीज, गुरु मंगल योग, तपस्वी योग, वेनस केतु और सेटन, ये सब सेटन एक्सपेक्ट कर रहा है ये वेनस केतु को, दैट इज तपस्वी योग, दैट इज वेचुलर योग फॉर विच ही इज नॉट गेटिंग मैरिड, ठीक है। ये बहुत सारा चीज है, आप जे हो रहा सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हो तो इसको यहाँ पर रेफर कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो पीरियड चल रहा है वीनस का चल रहा है, इसमें आप देखोगे इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ मार्स, एंड मार्स आप देखोगे और द लग्न से सिक्स्थ हाउस में है, तो कंपटीशन में फुल टफ फाइट देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि हमारा उड़ीसा जो असेंबली इलेक्शन चल रहा है, उसमें नवीन पटनायक जी का अच्छा जीत होगा, बीजेपी कंपटीशन दे सकता है, बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि उड़ीसा में गवर्नमेंट बीजेडी का ही बनने वाला है। सो
तो जैसे मैं आपको बताया, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस का है। इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चीज नहीं है। मैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको बता दिया, ऐसे ऐसे ये काम कर रहा है, कैसे आपका 5 इलेक्शन में ये वाला चीज काम किया, और अभी जो विननेस का पीरियड चल रहा है उसमें भी सेम सिमिलर इफेक्ट्स आएगा। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं फ्यूचर में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो और डिफरेंट चार्ट्स अगर मिलेंगे तो उसको लाके भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।